तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत ABCD यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि BSc नर्सिंग, BPT एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए UHSR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो हम बात करें तो जब इस टेस्ट का नोटिस आया गया था, अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएं तो ये एडमिशन्स, ये देखिए, जब इसका नोटिस आया था एग्ज़ाम नोटिस फॉर CET 2024 से 25 17/5 को, इसमें डेट कुछ और दी गई थी पेपर के लिए, लेकिन डेट एक्सटेंड हो गई, कुछ और हो गई थी, 28 हो गई थी डेट एक्सटेंड हो गई। तो अब डेट तो एक्सटेंड होगी, तो एक्सटेंड होने के बाद ठीक है जी, 28 तारीख को पेपर हुआ। 28 तारीख के बाद एक दिन छोड़ के, 29 को छोड़ के 30 तारीख को रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। ये देखिए, रोल नंबर वाइज रिज़ल्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 हेल्ड ऑन 28 जुलाई। UG कोर्सेज, BSc नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल कोर्सेज एट्सेट्रा, इन सब के लिए। लेकिन अब बच्चों को आजकल इस बात की बहुत वो हो रही है कि सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखिए, आपके सामने लाइव पोर्टल खुला है उनका, अभी तक काउंसलिंग की ऐसी कोई अपडेट नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं भी तो हर साल ही इनकी काउंसलिंग सितंबर मिड तक शुरू की जाती है। और कट ऑफ जो हाईएस्ट मार्क्स गए इस बार 151 गए BSc नर्सिंग की। अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो BSc नर्सिंग का बहुत तकड़ा कट ऑफ गया है। इसलिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस 3 ही हैं पूरे हरियाणा में, एक PGI रोहतक, एक DDU करनाल और एक सफ़ीदों वाला, तो तीनों में ही अच्छे नंबर वालों को ही एडमिशन मिलेगा। बाकी अगर आपके मार्क्स 50 to 70 के बीच में, तब भी आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कौन सा मिल सकता है, कौन सी कैटेगरी को मिल सकता है, कट ऑफ कितनी जाएगी, इस सब के ऊपर भी बात करी जाएगी। और अगर मैं इनकी एग्ज़ाम वाली साइट पे जाऊँ, UHSR CET एडमिशन्स, यहाँ पर भी कोई ऐसी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दी गई है, बस यहाँ भी रोल नंबर वाइज रिजल्ट। तो जो ये स्कीम है, ये स्केड्यूल दिया गया था 2024-25 का CET के लिए, उसमें भी कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में देखेंगे तो अभी रेड से लिखा आएगा, अभी देखना, इट इज़ ऑल द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द काउंसिल टू फिल अप देयर पर्टिकुलर्स इन द फॉर्म विद ड्यू, नो चेंजेस विल बी अलाउड इन, कि आप एक बार ही सब कुछ फिल कर दें। और अब बच्चे पूछेंगे कि सर अभी तो शुरू ही नहीं है, कौन सा फॉर्म, जो आपने एप्लीकेंट लॉगिन पहले भरे थे तब की बात हो रही है। तो अगर हम आपको बता दें कि अभी तक इसकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, और कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, इसलिए आप साथ साथ प्राइवेट, अगर जिनके मार्क्स 80 से नीचे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज की भी सर्चिंग शुरू कर दीजिए। एक ही काउंसलिंग में आपको कौन कौन से प्राइवेट भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए, जो भी आपके साथ कैटेगरी वाइज की आपकी कैटेगरी को मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है जी। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखो जो ये स्केड्यूल आया था इनका 2025 का, 24-25 का, ये देखिए, डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 28 जुलाई। इसके बाद कोई ऐसी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस नहीं दिया गया। स्केड्यूल फॉर काउंसलिंग टू बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली, कि जो काउंसलिंग के लिए स्केड्यूल है वो बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा, ये ठीक है जी। और जो इनकी स्कीम है एग्ज़ाम में सिलेबस, या अब तो एग्ज़ाम हो ही गया, तो मेनली हम ये बताना चाहते हैं कि काउंसलिंग का जो डाउट है बच्चों को, वो हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि सितंबर तक तो बिल्कुल भी काउंसलिंग शुरू नहीं होने वाली है। काउंसलिंग 101% सितंबर में होगी, और वो भी मिड सितंबर तक। इसलिए अपनी टेंशन ये तो